मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज आर्ट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज आर्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, एक खबर आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा और जदयू में रार की खबर है। क्या खबर है सर, क्या चल रहा है उपेंद्र कुशवाहा और जदयू में? ये है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा। वह यात्रा पर निकलने वाले हैं, बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। और देखो, अभी यात्रा शुरू भी नहीं हुई है। 25 सितंबर से उनकी यात्रा शुरू होनी है और अभी से नुक्ताचीनी का एक बड़ा दौर जो है शुरू हो गया है। और नुक्ताचीनी कोई और नहीं कर रहा है, कोई विपक्ष नहीं कर रहा है, गठबंधन के साथी ही कर रहे हैं, जदयू के नेता कर रहे हैं। और वह भी जदयू के कोई आम कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं, कद्दावर नेता कर रहे हैं, नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले नेता कर रहे हैं। एमएलसी हैं, अभी हाल फिलहाल में बने हैं भगवान सिंह कुशवाहा। उन्होंने खूब सुनाई है, किसको? तो उपेंद्र कुशवाहा को। और उपेंद्र कुशवाहा को नसीहत दी है। सुनाने का मतलब यहाँ पर ये है, नसीहत दी है कि उनको एनडीए का ख्याल रखना चाहिए और एनडीए जो अभियान चला है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। वो तो दलगत जो है चीज़ों को सोच रहे हैं। इस तरह के जो है करारा वार जो है उपेंद्र कुशवाहा पर जदयू के, बता ही दिए, नीतीश कुमार के खास हैं और अभी बड़ी बोलवाला कहा जा रहा है उनका है। पिछले दिन भी खबर आई थी, अपने दर्शक जानते भी होंगे। पिछले दिन बहुत तरह की सूची जारी हुई जदयू में, हुई ना। ये पदाधिकारी बदले गए, वो अधिकारी बदले गए, ये हो गया, वो हो गया। तो सब कहा जाता है कि उसमें भी भगवान सिंह कुशवाहा की एक अच्छी और बड़ी भूमिका थी। अब अच्छी कितनी, वो जदयू के नेता जाने और दर्शक अपने निकाल लेंगे अपने हिसाब से गुना भाग करके कि अच्छी बात थी, कितनी अच्छी भूमिका थी उनके, लेकिन बड़ी भूमिका रही है, कहा जाता है यही। ठीक है, तो मतलब अब इतने ताकतवर नेता ने सवाल उठाया है उपेंद्र कुशवाहा पर, ठीक है, कि उनको दलगत नहीं ये करना चाहिए। और ये कह रहे हैं भगवान सिंह कुशवाहा कि देखिए 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें क्या होगा, एनडीए चुनाव लड़ेगा, नीतीश कुमार उसके चेहरा होंगे, नहीं तो उस लिहाज से आखिर उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं सोचते हैं, क्यों नहीं विचार करते हैं? तो ये एक बड़ा सवाल। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन जो मुख्य बात है वो हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं। और सवाल उठा दिया उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पे। तब उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी बेचैन हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता हैं रामपुकार सिन्हा, उन्होंने भी करारा वार कर दिया। किस पर? जदयू पर, नीतीश कुमार के खास एमएलसी पर, भगवान सिंह कुशवाहा पर सवाल उठा दिया है, खूब सुनाया है। रामपुकार सिन्हा कह रहे हैं कि एनडीए में जो उपेंद्र कुशवाहा का कद है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो इस बात को, भगवान सिंह कुशवाहा और जदयू इस बात को आखिर समझती क्यों नहीं है? ठीक है, इस तरीके से वार हुआ है जदयू पर और भगवान सिंह कुशवाहा पर। और एक आग्रह भी करते हैं रामपुकार सिन्हा और कहते हैं कि देखिए, मेरी जो है प्रार्थना है भगवान सिंह कुशवाहा से कि इस तरह के बयान ना दे, अनर्गल बातें ना करे, नहीं तो महंगा पड़ेगा। किसको? तो एनडीए को, एनडीए की सेहत पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वार किया है उन्होंने। और रामपुकार सिन्हा कहते हैं देखिए, पार्टी की मजबूती के लिए, हाँ ठीक है, हमारी पार्टी अपनी मजबूती चाहती है, हम लोग का सदस्यता अभियान चल रहा है, तो लोगों के बीच जो है उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं, तो क्या इससे एनडीए की मजबूती नहीं बढ़ेगी? सवाल पूछ रहे हैं भगवान सिंह कुशवाहा से वो। अब इस सवाल का जवाब तो एनडीए को देना है और भगवान सिंह कुशवाहा को देना। तो करिश्मा, इस तरीके से दोनों में, मतलब जदयू में और उपेंद्र कुशवाहा में, उनकी पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा में रार छिड़ गई है। और कहा जा रहा है ये जो रार छिड़ी है वो कुशवाहा वोट के लिए रार छिड़ी है। कौन किस पे भारी पड़ेगा, कौन कितना मजबूत बनकर उभरेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल रार वाली खबर थी, वो खबर हम बता रहे थे अपने दर्शकों से। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो।
आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत जो बीजेपी का नारा है उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ खबर चल रही है सर, क्या है मामला पूरा? हाँ, ये खबर जो है भाजपा के लिहाज से और आरएसएस के दृष्टिकोण से कहे तो बड़ी खबर है। और लगातार जो आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत के 2-3 बार इस तरह के जो बयान आए हैं उससे कहा जा रहा है कि तल्खी है बीजेपी के बीच में और आरएसएस के बीच। फिर बीच में इस तरह की चीज़ें चलने लगी कि अब लगता है, मतलब केरल में जो मीटिंग हुई थी, समन्वय की बैठक हुई थी, उसके बाद लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। लेकिन पिछले दिन एक इवेंट हुआ, एक कार्यक्रम हुआ दिल्ली में, और उसमें जो चीज़ें देखने को मिली उससे लगता है कि चीज़ें बेहतर नहीं हुई है, पटरी पर चीज़ें नहीं है। मतलब अब भी कहीं ना कहीं खटास है, कसक है मन में, ठीक। क्योंकि पिछले दिन एक खबर आई जिसमें कार्यक्रम हुआ दिल्ली में, एक पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम था। उसमें आरएसएस चीफ मोहन भागवत जो पहुंचे थे, तो उस कार्यक्रम में क्या हुआ कि अमूमन जब बीजेपी के नेता आते हैं तो 2 तरह के नारे लगते हैं। कौन कौन से नारे? एक तो जय श्री राम का नारा लगता है, दूसरा नारा है भारत माता की जय, ठीक। और कई बार क्या होता है कि मोहन भागवत भी जो आते हैं और जो संघ के बैकग्राउंड से नहीं है, जिनको उनकी संस्कृति पता नहीं है, उनका वर्क कल्चर नहीं पता है, अमूमन पहले ही बता देते हैं जब संघ के कार्यक्रम होते हैं तो उसमें इस तरह के नारे नहीं लगते हैं, ठीक है। चाहे उनकी मीटिंग हो या फिर जो संघ की शाखाएं लगती है और वहाँ पर अगर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो वो ये नारे नहीं लगते हैं। मतलब जय श्री राम के नारे भी नहीं लगते, भारत माता की जय के भी नारे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, और अगर संघ के अधिकारियों का भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें भी इस तरह के नारे नहीं लगते हैं। लेकिन जो बाद में बीजेपी में लोग जो जुड़े हैं, जो संघ से नहीं जुड़े हैं और भाजपा में शामिल हो गए हैं, वैसे लोग जब आरएसएस जी भी कहीं पहुंचते हैं तो उत्साह में इस तरह के नारे लगा देते हैं। मतलब जय श्री राम, भारत माता की जय, ठीक है, और नारा लगाते हैं तो वो उनकी गलती नहीं है, वो उत्साह में लगा देते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि यही वर्क कल्चर है। तो और अमूमन इससे पहले कभी इस तरह की बात भी सामने नहीं आई थी कि संघ के कोई भी पदाधिकारी इस तरह की बातों पे भड़क गए हों, कोई प्रतिक्रिया आई हो, इस तरह की चीज़ें नहीं, मेरे जहन में नहीं है। तो जो ये कार्यक्रम था पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम, उसी में क्या होता है कि जब मोहन भागवत पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किया, वेलकम किया जाता है, जो पारंपरिक तरीका है। उसी में कुछ उत्साही लोगों ने ये नारे लगा दिए 2, जय श्री राम और भारत माता जय। तो उस समय में उन्होंने इशारे में इस नारे के मतलब नहीं लगा, हाँ, लेकिन लोग अपना लगाते रहे। जब फिर कार्यक्रम को संबोधित करने का अवसर मिला आरएसएस चीफ को, तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई, ठीक है, और आपत्ति जताई और कहा कि हर बात को कहने के लिए एक खास जगह होती है और वहीं पर उस तरह की बातों का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब ये था यहाँ पर कि वो सीख दे रहे थे, सीख ये दे रहे थे कि कई बार जिस तरीके से अभी नारे हुए, मतलब जो पिछला चुनाव लोकसभा का हुआ था, हर बात में जय श्री राम और भारत माता की जय तो चुभता है। बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जिनको ये नारे चुभते हैं, बड़ा कनेक्शन है इन नारों से, चीज़ों को लेकर। और कनेक्शन यह है करिश्मा, बहुत महीन सियासत है इसमें। जैसे चुभने वाले अगर राजनेता का नाम हम लोग बोलेंगे तो ममता बनर्जी को चुभता है ये नारा, अरविंद केजरीवाल को चुभता है, मायावती को चुभता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल और मायावती
कहीं लग भी जाता है तब उस तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं। और कई बार तो अब अरविंद केजरीवाल भी भारत माता की जय बोलते हैं अपने कार्यक्रमों में। तो चीज़ें बदली हैं, लेकिन एक खास घटना है और 2021 की घटना है। पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम हो रहा था और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे और ममता बनर्जी भी मंच पर थी। और उसमें क्या हुआ था कि जय श्री राम के नारे लग रहे थे और पश्चिम बंगाल में चुनाव होना था विधानसभा का, वो दौर आने वाला था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर कार्यक्रम था, तो उसमें खूब नारे लग रहे थे, जय श्री राम, भारत माता की जय। ठीक है, तो उस समय में क्या हुआ था, लोगों को याद होगी वह बात, अगर नहीं याद है तो ध्यान कर लीजिए। उस समय में प्रधानमंत्री का संबोधन होता है, सब कुछ होता है। ममता बनर्जी एकदम जैसे लग रहा था कि वो चिढ़ गई हो, लेकिन अमूमन क्या होता है कि ममता बनर्जी प्रतिक्रियावादी नेता हैं, लीडर हैं, वो रिएक्ट कर देती हैं। लेकिन उस पूरे कार्यक्रम में वो चुप रही, मौन रही। मौन ऐसा मौन धारण कर ली कि उन्होंने कार्यक्रम को संबोधन भी नहीं किया था, चली गई थी। खबर वो उस समय में सुर्खियों में रही थी, प्रधानमंत्री भी थे उस कार्यक्रम में। तो कहने का मतलब ये है कि आरएसएस चीफ ने एक इशारा किया है कि जो बीजेपी है वो अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव लाए। इशारे में उनका यही कहना था कि जगह और चीज़ों को देखकर बातों का इस्तेमाल करें और किया जाए। ठीक है, तो ये बड़ा इशारा है। संघ अगर कुछ कह रहा है तो बड़े मायने हैं इसके। ठीक है, और बीजेपी में इतनी कुवत नहीं है। हालांकि जेपी नड्डा ने एक बात कही थी कि अब बीजेपी इतनी मजबूत हो गई है कि उसको अब किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी में इतनी कुवत नहीं है कि संघ के बातों को टाल दे, दरकिनार कर दे। अभी बहुत साल लगेगा बीजेपी को इसके लिए। ठीक है, तो इस नारे से ये है इम्पैक्ट। अरविंद केजरीवाल की बात छोड़ देते हैं, मायावती की बात छोड़ देते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार, कई बार ऐसा मंच पे देखा गया है, 2019 में भी, 2024 में भी देख लीजिए, जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, 2019 में भी क्या हुआ था। नीतीश कुमार जब मंच पे रहते हैं और इस तरह के खूब नारे लगते हैं, प्रधानमंत्री जब रहते हैं, नीतीश कुमार रहते हैं, तो भारत माता की जय नहीं, जय श्री राम, तो नीतीश कुमार असहज हो जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की अपनी खासियत है कि वो अपना गुस्सा जो है सामूहिक रूप से जाहिर नहीं करते हैं। इससे कनेक्शन है बड़ी सियासत की। कनेक्शन ये है कि कहा जा रहा है कि एक इशारा किया है आरएसएस चीफ ने बीजेपी को कि आप जगह स्पेस बना के रखिए। बड़ा इशारा इसमें ये है कि अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार अगर पैर खींच लेते हैं, सरकार अगर डगमगाने लगती है, तो फिर क्या होगा। तब कहा जाता है कि ममता बनर्जी साथ दे सकती हैं, ममता बनर्जी को रिझाया जा सकता है, इस तरफ के पाले में लाया जा सकता है। तो मतलब बड़ा इशारा सियासत के लिए यही है और बीजेपी के लिए यही है कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि अगर बाद में किसी से संबंध मधुर करना हो, चीज़ें अच्छी करनी हो, तो उसके लिए आप स्पेस बना के रखिए। ठीक है, तो ये दो नारे हैं जो बीजेपी के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए रामबाण का काम करता है, लेकिन उनसे किसी को असहजता नहीं हो, इस तरफ इशारा किया है। किसने? तो आरएसएस के चीफ ने। और मुझे लगता है इसका असर पड़ेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद से कई तरह की खबरें चल रही थी मीडिया जगत में। कहा जा रहा था कि वो राजनीति में आएंगे, राजनीति करेंगे। बिहार में रहने की बात हो रही थी कि कैसे बिहार में रहेंगे, राजनीति करेंगे तो बिहार में रहेंगे। अब क्या कह रहे हैं शिवदीप लांडे सर? ये एक कल उन्होंने पोस्ट किया था, उससे खलबली मच गई थी। और 30 तरह IPS हैं और कहा जाता है कि इन पर किसी तरह के दाग नहीं है। ठीक है, तो एक अलग और बड़ी छवि है शिवदीप लांडे की। हालांकि उन्होंने जो इस्तीफा दिया वो अभी स्वीकार नहीं हुआ है, थोड़ा वक्त लग सकता है। सबसे ये है कि कल जो उन्होंने पोस्ट किया था उसमें ये कहा था कि उनकी कर्म भूमि बिहार रहेगी, तो उससे बिहार में ही रहेंगे। हाँ, तो इससे एक अनुमान लगने लगा कि क्या वो बिहार की सियासत का हिस्सा बनेंगे। यहाँ तक लोग अनुमान लगाने लगे प्रशांत किशोर में प्रशांत किशोर के साथ, जनसुराज के साथ चले जाएंगे। फिर चर्चा होने लगी कि वो पटना से चुनाव लड़ेंगे। लोग, कई पत्रकारों ने लिखना शुरू कर दिया कि इस सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा का।
तो इन सब चीज़ों का जो है उन्होंने पटाक्षेप किया है और आज दूसरा पोस्ट उन्होंने किया और उनका दूसरा पोस्ट भी चर्चा में है, जिसमें वो बताते हैं कि आखिर उन्होंने धन्यवाद भी दिया है, जिस तरह से कहा कि जिस तरीके से लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है तो उसका भी उन्होंने धन्यवाद कहा है। लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया है शिवदीप लांडे ने कि वो राजनीति का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं। फिर भी करिश्मा ये लग रहा है कि अभी अटकलों का दौर चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने यह बात जो कही है कि उनकी कर्म भूमि बिहार जो है रहेगी, बनी रहेगी, तो इसलिए अभी चलेगा इस पर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।